समय मैं मौजूद हूँ देहरादून के गोविंदगढ़ इलाके में। ये वही जगह है जहाँ आज से ठीक 15 साल पहले एक ऐसी भयानक घटना ने अंजाम लिया था जिसने ना सिर्फ पूरे शहर को बल्कि पूरे उत्तराखंड को हिला कर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं दून के फेमस मर्डर केस के बारे में, अनुपमा गुलाटी मर्डर केस। जी हाँ, ये वही मर्डर केस था जिसमें आरोपी राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी अनुपमा के 72 टुकड़े कर दिए थे। आज से ठीक 15 साल पहले एक हंसता खेलता परिवार जो इस जगह पर रहा करता था, वो इस भयानक घटना का अंजाम बना था। इस खौफनाक वारदात की शुरुआत होती है साल 1999 में। ये वो समय था जब अनुपमा और राजेश दोनों दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। इसी दौरान दोनों की दोस्ती हुई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली और फिर कुछ समय के बाद दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई, यानी कि शादी करने का फैसला लिया। घर वालों की रजामंदी के साथ दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ समय के बाद ही जो राजेश है उसकी जॉब लग जाती है अमेरिका के एक कंपनी में और दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच काम की वजह से राजेश बिज़ी रहने लगता है। अनुपमा घर में अकेली रहती है, तभी वो डिमांड करती है कि वो भी अमेरिका में जॉब करना चाहती है। राजेश उसे बताता है कि वीज़ा की कुछ शर्तें हैं जिसके कारण अनुपमा वहाँ पे जॉब नहीं कर सकती। इस बात को लेकर के दोनों के बीच में नोक-झोंक शुरू होने लगती है। इस नोक-झोंक के सल्यूशन के तौर पर दोनों चाहते हैं कि वो फैमिली प्लानिंग करें जिससे उनकी जो लड़ाई झगड़े हैं वो कम हो जाएंगे। और साल 2006 में उनके घर में खुशहाली आती है, यानी कि दोनों के जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। 2008 में वो समय था जब राजेश की नौकरी चली जाती है। जो अमेरिका की नौकरी रहती है उसे छोड़ के घर बेच के उन दोनों को वापस इंडिया आना पड़ता है और इस समय वो देहरादून के गोविंदगढ़ इलाके में घर लेते हैं और वहाँ पे रहने लगते हैं। इसी बीच राजेश नौकरी की तलाश में रहता है और देखते ही देखते उसे कोलकाता में बतौर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी मिल जाती है, जिसकी वजह से राजेश अनुपमा और बच्चों को देहरादून में छोड़ के वहाँ चला जाता है और वहाँ पर वो नौकरी करने लगता है। एक बार फिर ऐसा होता है कि राजेश काम के सिलसिले में अक्सर बिज़ी रहने लगता है और अनुपमा को टाइम नहीं देता। ये वापस से वही सिलसिला शुरू हुआ जब समय को लेकर के उन दोनों के बीच में एक बार फिर से नोक-झोंक शुरू होती है। अनुपमा को कहीं ना कहीं ये भी लगता था कि उसका जो पति राजेश है वो उसे चीट कर रहा है, यानी कि उसका कहीं अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से वो अक्सर उससे सवालात किया करती थी और इस बात को लेकर के उनके बीच में अक्सर लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते थे। इन्हीं सब के बीच राजेश कोलकाता से देहरादून वापस आता है, लेकिन अनुपमा को ये मालूम नहीं था कि राजेश किस मकसद से देहरादून उसके पास आया है। अनुपमा को लगता है कि उसकी ज़िंदगी एक बार वापस से खुशहाल हो जाएगी और दोनों साथ में रहेंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि आने ही वाले समय में उसके साथ क्या होने वाला है। ये समय था साल 2010 का अक्टूबर का महीना, जब अनुपमा के अपने परिवार वालों से बातचीत बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। इसकी वजह से उसके परिवार वालों को उसकी फ़िक्र भी रहने लगती है और एक समय ऐसा भी आता है जब बिल्कुल 2 महीने तक उनके बीच में कोई बात नहीं होती, यानी कि उसके घर वालों को पता नहीं लग पाता है कि अनुपमा किस हालात में है, कहाँ है, इन दिनों क्या कर रही है। इसी सब परेशानियों के बीच अनुपमा का भाई देहरादून आ पहुँचता है उसकी हालचाल पूछने के लिए। जब उसका भाई देहरादून पहुंचता है तो राजेश उसे घर में एंटर करने से मना कर देता है। इस दौरान दोनों के बीच में काफ़ी बहस भी होती है और वो कहता है कि अनुपमा घर में नहीं है, जब वो आएगी तो वो उससे मिल लेगी। इन सब चीज़ों को लेकर के उसके भाई को शक होता है और वो पास के ही पुलिस स्टेशन में जाकर के कंप्लेन दर्ज करता है कि उसकी बहन का कुछ पता नहीं चल रहा है, जिसके बाद पुलिस उसके कंप्लेन फाइल करने के बाद राजेश के घर पहुंचती है और तलाशी शुरू कर देती है। एक एक करके कमरे की तलाशी ली जाती है। इसी बीच वहाँ एक कमरे में पुलिस वालों को एक फ्रिज दिखाई देता है। ये कोई आम फ्रिज की तरह नहीं था, बल्कि ये वो फ्रिज था जो नॉर्मली बड़े होटल्स में रखा जाता है। पुलिस वालों को ये चीज़ खटकती है कि ये घर में फ्रिज क्या कर रहा है।
और जब उस फ्रिज को खोला जाता है तो वहाँ मौजूद हर एक शख्स के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उस फ्रिज में मौजूद होते हैं अनुपमा के बॉडी के टुकड़े। जी हाँ, राजेश ने अनुपमा के बॉडी के 72 टुकड़े किए थे और उसे उसी डीप फ्रीज में वो करके रखता था और एक एक करके उन टुकड़ों को निकाल के काले पॉलीथीन में बांधकर वो मालसी डियर पार्क के पास मसूरी के आगे वो खाई में जा कर के एक एक करके टुकड़ों को वो फेंका करता था, जिससे कि किसी को पता ना चले कि अनुपमा कहाँ गई। एक ही बार में उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए उसने उसकी बॉडी के 72 टुकड़े किए थे। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, इन्वेस्टिगेशन हुई और राजेश ने सारी चीज़ें कबूली। ये वो वारदात, ये वो घटना थी जिसने पूरे देहरादून को, ना सिर्फ देहरादून को बल्कि पूरे शहर उत्तराखंड को, पूरे राज्य को हिला कर रख दिया था, क्योंकि इसके पहले ऐसी घटना ना तो किसी ने सुनी थी और ना ही देखी थी। फिर क्या था, पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और राजेश को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। आज भी वो जेल में ही अपनी उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण सिंह के साथ मैं अर्चना पांडे, आई नेक्स्ट लाइव, देहरादून।